आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 96। अन्योन्य अनुराग। एक बहन बाबा को अपने काम की रिपोर्ट दे रही थी। बाल्टी में किसी ने कपड़े भिगो कर रखे थे, मैंने वह धो डाले। किसी एक बहन का हाथ दर्द करता था, मैंने उसके बाल धो दिए वगैरह। सुनकर बाबा ने कहा, अच्छा किया, न किया होता तो दोष गिना जाता, लेकिन किया तो ब्रह्म विद्या की दृष्टि से कोई बड़ा गुण नहीं माना जाएगा। हाँ, सामान्य शिक्षा संस्था होती तो वहाँ गुण माना जाता, परंतु ब्रह्म विद्या मंदिर में इस प्रकार का अन्योन्य प्रेम प्रकट न हुआ तो वह दोष गिना जाएगा। सामूहिक जीवन चित्त की पसंद नापसंद राग द्वेष दिखाने वाले उत्तम आईने के समान है। चित्त को पहचान कर उससे ऊपर उठने का, मन का उन्मन बनाने का वह उत्तम साधन है। ब्रह्म विद्या मंदिर की साधना पद्धति में विनोबा जी सबसे अधिक जोर देते थे चित्त शुद्धि की साधना और उसके उपाय स्वरूप अन्योन्मय जीवन पर। वे पत्र द्वारा हमको कभी पूछ भी लेते थे, अपनी सब उपासनाओं के कार्य में और भी दूसरे सामूहिक कार्य में सब इकट्ठा हो जाती हो। सहज स्वेच्छा से अंतर प्रेम से यह बनना चाहिए। समूह में अधिष्ठित भगवान के चरणों में अपना अस्तित्व खोना ही व्यक्ति की साधना है। इसके अलावा व्यक्ति की साधना की कोई खास माने नहीं। कभी लिखते थे, जितने कामों में अधिक से अधिक बहनें इकट्ठी हो सकेंगी उतने काम आत्मविकास में संजीवन होंगे। सब मिलकर हमारा एक मन हो, उसी बात को अलग तरह से समझाते हुए लिखते थे, आप लोगों का अन्योन्य अनुराग जितना बढ़ेगा उतना ही व्यक्तिगत मन का क्षय होगा। उससे अधिक सुलभ साधन अनुभव में नहीं आया है। प्रसंग 97। गुरु तुम्हें खोजेगा। सत्संगी की दृष्टि से कभी कोई ब्रह्म विद्या मंदिर से बाहर जाने की इच्छा प्रकट करता था तो बाबा लिखते थे, सत्संगति की भी वासना तुम्हें रखनी नहीं चाहिए और ब्रह्म विद्या मंदिर तुम लोगों पर ही निर्भर है, ऐसा समझकर श्रद्धा पूर्वक कार्य में जुट जाना चाहिए। निश्चित समझना चाहिए कि अगर भक्ति पूर्वक तप करोगी तो सद्गुरु तुम्हारी खोज में ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे और वे नहीं पहुंचेंगे तो उनके बाप पहुंचेंगे, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जो कि अंतर्यामी है। एक बार दो बहनें संगीत और स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहर गई तो बाबा ने लिखा, स्वास्थ्य और संगीत के लिए उनका बाहर जाना मुझे विशेष जचा नहीं। हमको अपने स्थान पर डटे रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर संगीत और स्वास्थ्य, संस्कृत और सद्द विद्या आदि सब सिखाने वाले गुरु स्वयं में हमारे पास पहुंचेंगे, ऐसी श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। खैर, जो हुआ वह गलत नहीं हुआ है, हमारा आरंभ ही है, इसी में से स्थैर्य आएगा। प्रसंग 98। मन से ऊपर उठना। बाबा अक्सर कहा करते थे, मन से ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठना यानी क्या, उसकी प्रक्रिया क्या हो, यह स्पष्ट समझ में नहीं आता था। हमने प्रश्न पूछा और जवाब में बाबा ने पदयात्रा से पत्र लिखा, यहाँ वहाँ ब्रह्म विद्या मंदिर में जो भी कार्यक्रम तय करें सब मिलकर तय करें और सब लोग उसमें नियमित भाग लें। यह ब्रह्म विद्या के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर संसारग्रस्त मनुष्य मन के अनुकूल बरतते हैं। अक्सर साधकों की कोशिश मन के विरोध में काम करने की होती है। मैं तो तीसरी बात चाहता हूँ, मन के ऊपर उठने की। उसका एक सादा और प्राथमिक उपाय सबकी राय से कार्यक्रम तय करके बीच में मन का दखल न लाते हुए उसमें सब शरीक हों, यह है। व्यक्तिगत साधना के निमित्त से या ख्याल से हम सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा न लेते हों तो हम मन के ऊपर नहीं उठते, उसी के वश होते हैं। कभी उसमें आत्मवंचना भी हो सकती है और जहाँ आत्मवंचना न हो वहाँ साधना एकांगी तो बनती ही है और मन का जोर बढ़ता है।
प्रसंग 99। क्रोध, उफान, द्वेष, विष। क्रोध का अनुभव अनेकों को आता है। तत्संबंध में अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता था। उत्तर में बाबा का विश्लेषण, क्रोध एक निर्दोष रिपु है, उसमें विशेष डंक या जहर नहीं। जहर होता है द्वेष और मत्सर में। द्वेष की भावना बरसों से रहती है, बरसों से उसकी योजना बनती है, पर क्रोध तो उफान है, वेग है। फिर कभी कभी क्रोध का भी उपयोग होता है, लेकिन उसे क्रोध नहीं, तेज कहते हैं। एक बार बाबा को प्रश्न पूछा गया, अपने सहकर्मी से द्वेष होता, उसे कैसे मिटाया जाए? उत्तर में बाबा ने कहा, द्वेष अच्छा नहीं। सहकर्मी से द्वेष होता है तो वह कमजोरी है, उसे पीछे खींचने की इच्छा करना बुरा माना जाएगा। मन में ऐसी भावना हो तो मैं कहूंगा कि सार्वजनिक कार्य से हट जाओ और व्यक्तिगत कार्य करो। ऐसी हालत में सार्वजनिक कार्य करते रहोगे तो सार्वजनिक हित ही नहीं सधेगा और साथी के साथ ताकत टकराएगी। प्रसंग 100। आत्माधार। विचार चाहे व्यक्ति के पास से मिले, आगे का काम व्यक्ति निरपेक्ष चलना चाहिए। यह थी विनोबा जी की पद्धति। लोग ब्रह्म विद्या मंदिर में आते थे, वातावरण से प्रभावित भी होते थे, परंतु एक चेतावनी भी देते हैं। ठीक है, अभी तो आश्रम अच्छा चलता है, लेकिन विनोबा जी के जाने के बाद क्या होगा? हम उन्हें कहते थे, आश्रम के प्रारंभ के 6 साल विनोबा जी आश्रम में आए ही नहीं थे। प्रारंभ से उन्होंने आश्रम को व्यक्ति आधार नहीं दिया, बल्कि ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना जाहिर कर नई नई अनुभवी बहनों को पवनार भेज दिया और वे खुद तो भूदान यात्रा में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बहनों को प्रारंभ में ही कह दिया था, मैं आपको आत्माधार पर ही छोड़ रहा हूँ, आपकी साधना आप खुद करेंगी, ऐसी बेदरकार मनोवृत्ति मेरी है। आश्रम सरकार आधारित न रहे, उस दृष्टि से वे कहते थे, हमारे 2 आधार, एक श्रम आधार, दूसरा जन आधार। बाकी सरकार के पास से मदद लेने से संस्थाएं फीकी पड़ती जाती हैं और उनकी तेजोहानि होती है। धन्यवाद।